Dear students, Jai Shri Radhe Krishna. Myself Rajesh Kumar. Welcome to my YouTube channel RKG Accountancy Academy. आज हम क्लास 11th के सेकेंड न्यूमेरिकल चैप्टर डेबिट एंड क्रेडिट के को स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको इसका मीनिंग और इसके रूल समझाऊंगा जो इस प्रकार हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल चैप्टर ये है डेबिट एंड क्रेडिट। इसका सबसे पहले मैं मीनिंग समझाऊंगा। देखिए, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। यानी ट्रांजैक्शन जितनी भी होती हैं, यानी जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, वो रिकॉर्ड होते हैं अकाउंट बुक्स में। किसके बेस पर? ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट के बेस पर। अकॉर्डिंगली एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज़ टू एक्सपेक्ट्स। देखिए, प्रत्येक बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो पक्ष होते हैं, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। ये सब के दोनों जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो दो तरफ जाते हैं, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में, वो भी इक्वल अमाउंट के साथ। फॉर every debit there is a credit of equal amount in one or more accounts। यानी हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों में जाते हैं, और जो अमाउंट होती है वो हमारी एवरी डेबिट की अमाउंट क्रेडिट की अमाउंट के इक्वल होगी। और द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज thus called डबल एंट्री सिस्टम। ये सिस्टम क्या कहलाता है? डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट: एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, जिसे गेन भी कहते हैं। हम एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल का मीनिंग, और एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, लायबिलिटीज कौन सी होती हैं, कैपिटल कौन क्या है, मैं इसके बारे में अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूं। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। अब मैं रूल समझाने जा रहा हूं। जैसे एसेट्स अकाउंट है, इन सबको टी शेप अकाउंट कहते हैं बेटा, टी शेप अकाउंट। तो एसेट्स अकाउंट का जो डेबिट साइड है उसमें जब एसेट्स हमारे पास आती है, यानी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो हम उसे डेबिट में दिखाते हैं। और जब एसेट्स हमारे पास से जाती है, यानी एसेट्स डिक्रीज हो रही है, तो हम उसे क्रेडिट में शो करते हैं। अब एक्सपेंसेस के बारे में सुनिए। एक्सपेंसेस हो या लॉसेज हो, आप कहोगे एक्सपेंसेस क्या? जैसे रेंट पेड किया, वेजेस पेड की, सैलरी पेड की, तो ये सब क्या है? एक्सपेंसेस है। या लॉसेस के बारे में, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ जो भी कुछ हो, तो वो हमारा क्या होता है? अब जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस होते जाएंगे, जैसे जैसे एक्सपेंस होते जाएंगे, हमारा डेबिट साइड इंक्रीज होता जाएगा। यानी एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट में हम इंक्रीज इन एक्सपेंस दिखाएंगे या इंक्रीज इन लॉसेस दिखाएंगे, और क्रेडिट साइड में डिक्रीज इन एक्सपेंसेस या डिक्रीज इन लॉसेस दिखाएंगे। यानी जैसे जैसे एक्सपेंस कम होते जाएंगे तो वो कहां पे आएंगे? क्रेडिट में आएंगे। अब हम लायबिलिटीज साइड का देखते हैं। लायबिलिटीज साइड में, डेबिट साइड में जितने लायबिलिटीज कम होंगे, जैसे कि एग्जांपल दूं कि हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया, तो क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए, तो उसे कहां पे शो करेंगे? डेबिट में, लायबिलिटीज अकाउंट के डेबिट में। और जैसे जैसे हमारे लायबिलिटीज बढ़ते जाएंगे, यानी हमने उधार माल खरीदा, उधार माल किससे खरीदते हैं? क्रेडिटर से खरीदते हैं, तो उसे कहां पे दिखाएंगे? लायबिलिटीज अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे। अब हम कैपिटल अकाउंट का रूल समझने जा रहे हैं। कैपिटल जैसे जैसे हमारी रिड्यूस होती जाती है, तो हम उसे डेबिट में शो करते हैं, डिक्रीज इन कैपिटल। और जैसे जैसे कैपिटल हमारी बढ़ती जाती है, तो उसे हम कहां पे शो करते हैं? क्रेडिट में शो करते हैं। अब हम लास्ट रूल समझने जा रहे हैं, रेवेन्यू यानी गेन अकाउंट।
जब हमारा रेवेन्यू यानी इनकम हमारी कम होती है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट में दिखाते हैं, यानी डिक्रीज इन रेवेन्यू। और जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, तो उसे हम कहाँ पे दिखाते हैं, क्रेडिट में दिखाते हैं, यानी इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं पाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन पे जाकर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं, और अपना प्यार आप हमेशा हमारे पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। अगली वीडियो पर हम आपको जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बी सेफ, बी अपडेटेड। जय श्री राधे कृष्णा।